ये सब लोगों का दीवा स्वप्न है। न अब भाजपा में मुख्यमंत्री होने जा रहा है कोई, न नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अगला चुनाव में बनने जा रहे हैं, और न तेजस्वी का तो सपना पूरा होना ही नहीं है अभी निकट भविष्य में। अगला मुख्यमंत्री जनसुराज का होगा। तेजस्वी जिसको चाहेंगे या जिससे बार्गेन करेंगे, जिससे को से अबलाइज होंगे, उसको टिकट देंगे। भाजपा में कोई लीडर है जो मुख्यमंत्री बनेगा? नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। 2025 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे तमाम गठबंधन में अगर बात की जाए सीटों को लेकर के तो प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो लगातार जारी है। एक तरफ एनडीए की बात करें तो एनडीए महागठबंधन के ऊपर आरोप लगाती है कि महागठबंधन में सब ठीक नहीं है। वहाँ सीटों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा रस्साकसी का सिलसिला जो है चालू है। वैसे ही अगर महागठबंधन की सुने तो वो एनडीए के बारे में कहते हैं। चलिए, इन दोनों गठबंधन के अलावा बिहार में तीसरे विकल्प के तौर पर माने जाने वाले प्रशांत किशोर के जनसुराज की अगर बात करें तो क्या जनसुराज में सब ठीक है? इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए भी हमारे साथ मौजूद हैं जनसुराज के प्रदेश प्रवक्ता संजय ठाकुर जी। पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपकी पूरी टीम को तथा आपके तमाम श्रोताओं को जनसुराज परिवार की ओर से स्वागत है, अभिनंदन है, धन्यवाद। एक तरफ अगर महागठबंधन की बात करें तो लगातार अभी भी सीएम फेस को लेकर के पेंच जो है कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। भले ही तेजस्वी यादव खुद के बारे में कहते हैं कि सीएम का जो फेस है महागठबंधन में वो खुद तेजस्वी यादव है, लेकिन कांग्रेस अभी भी इस बात पे स्पष्टीकरण नहीं कर रही है। उनका कहना है कि चुनाव जब होगा, रिजल्ट आएगा तब तय किया जाए। कैसे देख रहे हैं? ये कांग्रेस का प्रेशर पॉलिटिक्स है। सच पूछिए तो सीट के बंटवारा के लिए दबाव की राजनीति है, और जैसे ही इनको संतोषप्रद सीटें मिल जाएंगी सब कुछ सामान्य हो जाएगा। चूंकि कांग्रेस आज से नहीं 1990 से राजद और लालू यादव का पछलग्गू है। उसका माने झंडा बरदारी करने वाला हो गया हुआ है। कांग्रेस का वजूद बिहार में कुछ नहीं है। ये उसी के सहारे इसको अपनी नैया पार करानी है। इसलिए ये सब तमाशा है टिकट का, कितनी सीट किसको मिलती है, इसके लिए ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, दूसरा कुछ नहीं है। कांग्रेस तो यहाँ 0 बटा सन्नाटा है। वो लालू के सहारे नहीं रहेगा तो यहाँ उसको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो लगातार अभी अगर महागठबंधन का कहीं भी कार्यक्रम हो रहा है तो कांग्रेस अकेले ही वो कार्यक्रम कर रही है, और आरजेडी भी अकेले ही जहाँ पे वो आरजेडी का कार्यक्रम रहता है तो वो भी अकेले कर रही है। अभी खुलकर दोनों एक साथ कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। ये इस कहा ना जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, एक जगह इसलिए नहीं आ रहा है जो तेजस्वी यादव को अहंकार पकड़े हुआ है जो हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारे पास ज्यादा वोट है। कांग्रेस को अहंकार है जो हम राहुल गांधी के मातहत चलाने वाली पार्टी हैं। तो दोनों अपने अपने अहंग के बीच में टकराहट हो रही है, नंबर 1। नंबर 2 यह है कि कांग्रेस को सम्मानजनक सीट चाहिए। वो सीट अभी लालू यादव देने के लिए तैयार नहीं है। लालू यादव के और तेजस्वी यादव पर सभी पार्टियों का दबाव बना हुआ है। उधर मुकेश सहनी इनका अलग टांग खींच रहे हैं, उनको अलग सीट चाहिए। कांग्रेस के बराबर सीट चाह रहे हैं जो संभव नहीं है। सीपीआई सीपीएम और जो ये वामपंथी मोर्चा है वो अपने अपने सीट बढ़ाने की बात कर रहा है। तो चारों तरफ से राजद दबाव में पड़ा हुआ है। इसलिए अभी तक यूपीए गठबंधन, जिसको इंडिया गठबंधन कहा जा रहा है, ये अभी तक एक होकर के एक मंच पर जमा होना अभी इन लोगों के लिए गंवारा नहीं हो रहा है, जो इनके लिए घातक है। दूसरी बात यह है कि ये दिवा स्वप्न देख रहे हैं तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री बनेंगे। भले ही मुख्यमंत्री के कैंडिडेट अपने को अपने समर्थकों से बुलवा में कांग्रेस स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उसकी अपनी राजनीति है, अपनी रणनीति है कांग्रेस की। चूंकि कांग्रेस को मालूम है कि अगर तेजस्वी यादव का चेहरा सामने ला करके तब चुनाव लड़ेंगे तो बहुत ऐसे मतदाता हैं जो तेजस्वी यादव के नाम पर कभी लालू यादव को वोट देने वाले नहीं हैं, कभी राजद के साथ जाने वाले नहीं हैं। तो वही वोटर जो है मजबूरी में जनसुराज के आने के पहले भाजपा के साथ चला जाता था। तो कांग्रेस इसको बचाने में लगा हुआ है जो हम अति पिछड़ा समाज, दलित समाज,
जो कभी लालू यादव के साथ नहीं रहा है, और सवर्ण समाज, इससे कैसे बचाव हो, इस वजह से वो तेजस्वी को कैंडिडेट बनाना नहीं चाह रहे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी में जो आप कह रहे हैं एनडीए में, वहां भी वही हाल है। वहां चिराग पासवान अलग अपने को मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश कर रहे हैं, जब नीतीश कुमार जी तो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बीमार हो गए हैं, ये रिटायर्ड फेलो हैं, इसलिए अगले चुनाव में हमको मौका मैसर हो। ये भारतीय जनता पार्टी भी गेम खेल रही है बिहार में नीतीश के खिलाफ। लेकिन उधर तो सीएम फेस तो है, वो तो तय हो चुका है एनडीए में। वो तो तय नहीं हुआ अभी तक, अभी एनडीए में तय हो चुका है ऑलरेडी। भाजपा लगातार कह रही है कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो नीतीश कुमार ही रहेंगे। हाँ रहेंगे, लेकिन भाजपा के लोकल नेताओं के पास कोई औकात नहीं है। जब तक नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी इस बात की घोषणा नहीं करते, तब तक इसकी संपुष्टि नहीं होगी। ठीक है, चेहरा वहीं रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे? ये सवाल भाजपा से उठता है ना, कि कोई भाजपा नेता बोला है आज तक कि चुनाव के बाद भी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे? पटना के भाजपा नेता के पास क्या औकात है जो ये बोलेगा? ये बोलने का औकात नरेंद्र मोदी जी को है, ये बोलने की औकात अमित शाह जी को है। अगर वो आए जनता में, वो बोले जहां चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार रहेंगे, तब बातें साफ हो जाए बिहार की जनता के सामने। बिहार की जनता को मालूम है कि नीतीश कुमार फेलियर हो चुके हैं, नीतीश कुमार मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बीमार चल रहे हैं, इनकी समझ खत्म हो गई है। ये अब जान नहीं पा रहा है। एक बार वेद जी से मिल लेंगे, दोबारा अगर 5 मिनट बाद मिलते हैं तो इनको पता नहीं है कि हम वेद जी से बात कर रहे हैं कि किससे बात कर रहे हैं। इस स्थिति में हमारा मुख्यमंत्री हो चुके हैं। 13 करोड़ जनता का भविष्य अधर में लटका हुआ है, और ये भाजपाइयों के चलते लटका हुआ है। भाजपा अपनी जीत के लिए, अपनी सीट बचाने के लिए, और अपनी कुर्सी दिल्ली की बची रहे, इसके लिए थोप करके बिहारियों के माथे पर बेमतलब के आदमी को बैठा के रखे हुआ है। भाजपा में कोई लीडर है जो मुख्यमंत्री बनेगा? तो ये सब लोगों का दीवा स्वप्न है। ना अब भाजपा में मुख्यमंत्री होने जा रहा है कोई, न नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अगला चुनाव में बनने जा रहे हैं, और न तेजस्वी का तो सपना पूरा होना ही नहीं है अभी निकट भविष्य में। अगला मुख्यमंत्री जनसुराज का होगा। जनसुराज तीसरी सशक्त ताकत के रूप में बिहार की राजनीति में अपनी जड़ें जमा चुका है, और आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जो आंधी बह रही है, आप देख रहे हैं बदलाव यात्रा में जिस तरह का जन सैलाब उमड़ रहा है, जिस तरह से नौजवानों, बुजुर्गों, महिलाओं, दलितों, अकलियतों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, सवर्णों, सभी बिरादरी समाज के लोग जिस तरह से आदरणीय प्रशांत किशोर जी को मालाओं से ढक रहे हैं, भारी भारी संख्या में जनसभाएं हो रही हैं, ये बदलाव का संकेत नहीं है तो और क्या है? अच्छा संजय जी, अभी आपने साफ तौर पर कहा कि ना तेजस्वी यादव बनने वाले हैं मुख्यमंत्री, ना नीतीश कुमार बनने वाले हैं, ना ही भाजपा के पास कोई चेहरा है। कोई बनेगा तो जनसुराज से बनेगा। हमारा एक आखिरी सवाल रहेगा, ना महागठबंधन में सब ठीक है आपका कहना है, ना एनडीए में सब ठीक है आपका कहना है, क्या जनसुराज में सब ठीक है? क्योंकि कुछ दिन पहले आरसीपी सिंह जो हैं वो आपके पार्टी में आकर जुड़ते हैं, और कहीं ना कहीं जब उनकी पार्टी थी तो 140 सीटों पर मजबूती से लड़ने का वो वादा किए थे। अब जब वो आपके पार्टी में आ चुके हैं तो जनसुराज 243 पे लड़ना चाह रही थी और 140 पे आरसीपी सिंह लड़ने वाले थे। अब इसमें सीटों का कैसे बंटवारा होगा? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि आरसीपी सिंह साहब सम्मानित नेता हैं, जो अपनी पूरी पार्टी के साथ जनसुराज के आइडियोलॉजी को स्वीकार करते हुए, जनसुराज के विचारधारा को स्वीकार करते हुए, और आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए हमारे जनसुराज परिवार में विलीन हो गए हैं, शामिल हो गए हैं, मर्ज कर गए हैं। तो टिकट का अब सवाल ही नहीं उठता है। हमारे यहाँ एक सिस्टम बना हुआ है टिकट बांटने का। आपको मालूम है आदरणीय प्रशांत किशोर जी पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि हम 70 के करीब सीट अति पिछड़ा समाज को देंगे। 40 सीट हम जरूरत पड़ी तो 42 कर सकते हैं, लेकिन 38 नहीं करेंगे, अल्पसंख्यक भाइयों को देंगे। हम अति पिछड़ा समाज को, अल्पसंख्यक समाज को, दलित समाज को, पिछड़ा समाज को, सवर्ण समाज को, सबको उसकी आबादी के हिसाब से टिकटों का स्थल चयन करके वहां वितरण करेंगे। ठीक है, और इस चयन के लिए हमारी अलग से एक इंक्वायरी टीम है।
जिसको आरसीपी सिंह साहब भी जानते हैं, जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जानते हैं, जिसको सारा जन स्वराज का परिवार जानता है। और वो इंक्वायरी हर विधानसभा की हो रही है, कहां से कौन फिट कैंडिडेट होगा। अब इसमें से कौन आरसीपी सिंह का लोग होगा, कौन जन स्वराज का लोग होगा, अब बांट के देखने की जरूरत नहीं है। अब आरसीपी सिंह साहब की पार्टी, आशा पार्टी के भी जो लोग हैं वो सब जन स्वराजी हो चुके हैं। इसलिए जहां भी जिस विधानसभा में टिकट का चयन, कमेटी जो टिकट का चयन करेगी, उस कमेटी में जो प्रस्ताव आएगा उस पर प्रदेश कमेटी विचार करेगी, जिसमें आरसीपी सिंह साहब भी रहेंगे, जिसमें आदरणीय प्रशांत किशोर जी भी रहेंगे, जिसमें पवन वर्मा साहब भी रहेंगे, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी भी रहेंगे। और वो एक कमेटी अलग है जो इन लोगों के सबको मिल करके कोर कमेटी रहेगी, फैसला लेगा। इसलिए किसको सिंबल मिलेगा, कौन हमारा प्रत्याशी होगा, ये तय तो कमेटी करेगी। किसी एक व्यक्ति के दबाव में, किसी के कहने से, किसी के पैरवी से प्रशांत जी या आरसीपी बाबू या उदय बाबू किसी को टिकट नहीं देंगे। एक सिस्टम पार्टी का बना हुआ है, उसका संवैधानिक सिस्टम है, उसी के तहत ये काम होगा। चूंकि हमारे यहाँ पूर्ण रूप से डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जनतंत्रात्मक व्यवस्था है। हम जिसको चयन, जो हमारा खुफिया तंत्र सूची देगा, उस सूची को हम भेजेंगे प्रखंड स्तर पर, प्रखंड कमेटी उसमें फैसला करेगी। ये 3 आदमी का नाम है, तो इसमें एक आदमी कौन लोकप्रिय है जिसको दिया जाए। प्रखंड कमेटी हमारा वहाँ के सारे संस्थापक सदस्य बैठ करके तय करेंगे और वो प्रस्ताव पारित करके भेजेंगे जिला कमेटी को। जिला कमेटी उसको अनुशंसा के साथ प्रदेश कमेटी को भेजेगी और तब प्रदेश कमेटी उस पर अंतिम निर्णय लेगा। इसलिए सब कुछ सिस्टम में है, यानी सब चीज ठीक है। सब कुछ हमारे यहाँ जन स्वराज में कोई विवाद हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक सिस्टम के तहत आप काम करिएगा तो कोई विवाद नहीं होगा। या वहां तो है जो एको हंग द्वितीयो नास्ति, तेजस्वी जिसको चाहेंगे या जिससे बार्गेन करेंगे, जिससे को से अबलाइज होंगे, उसको टिकट देंगे। यहाँ तो किसी को अबलाइज नहीं होना है। यहाँ तो खोज के लाना है जो वेद सिंह बहुत अच्छे आदमी अगर पटना शहर से हैं तो यहीं लड़ेंगे। यहाँ किसी की बात नहीं चलेगी। आपकी अच्छाई जब आ गई है रिपोर्ट में तो आपकी रिपोर्ट की बात चलेगी। इसलिए अब भाजपा में क्या है, भाजपा में भी लॉबी की राजनीति है। 17 को लॉबी है, सम्राट चौधरी की अलग लॉबी है, विजय सिन्हा जी की अलग लॉबी है, प्रदेश अध्यक्ष जी की अलग लॉबी है, सब की अलग अलग लॉबी है। सब अपने पसंदीदा कैंडिडेट को खोज खोज करके चाहता है लड़वाना, तो उसमें झगड़ा होना स्वाभाविक है। चिराग पासवान जी का क्या है, अभी अगर 25 को सीट मिल जाए तो बिहान से उनका आदमी अलग बैठ करके व्यवस्था शुरू कर देगा जो किसको दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए, कहाँ से कैसे सेट हो, कौन लड़ सकता है, क्या कर सकता है। तरह तरह की बातें हैं जो आपने संसदीय चुनाव में देखा ही। जो एक दिन का मेंबर नहीं था, एक दिन का भी मेंबर नहीं था, उसको टिकट मिल गया पार्लियामेंट का, वो एमपी हो गई। तो ऐसा तमाशा आता है, गठबंधन वाले लोग करवे करेंगे। तो उन लोगों को करने दीजिए, उनको आपस में लड़ने दीजिए। हम बिहारियों के लिए, बिहार की जनता के लिए, बिहार के बेरोजगारों के लिए, बिहार के समाज के लिए, बिहारियों के भविष्य के लिए, बिहारियों के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जन स्वराज संघर्षरत है। और ये दोनों, एक तरफ है माहिर रोशन, एक तरफ है माहिर रू। इस धधकती आग में कैसे बचेगी आबरू, सवाल बिहारियों के लिए यह है। ये राजद को भी देख लिया इन लोगों ने 15 बरस, अब 20 बरस से नीतीश को भी देख रहे हैं। इसलिए इन दोनों से अलग जन स्वराज पर ट्रस्ट कर रही है बिहार की जनता। जन स्वराज सरकार बनाएगी, जन स्वराज मजबूती से चुनाव लड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे जन स्वराज के प्रदेश प्रवक्ता संजय ठाकुर जी। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से एनडीए में कहाँ पे पेच फंस रहा है और महागठबंधन में कहाँ पे पेच फंस रहा है। और इन्होंने साफ तौर पर बताया कि जब से आरसीपी सिंह जो है, जब से जन स्वराज में जुड़े हैं, तो आगे सीटों को लेकर के कैसे क्या कुछ बंटवारा होगा, उसको लेकर के क्या कुछ कह रहे थे संजय ठाकुर जी। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा स्वराज पोस्ट पे। अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।